मशरूम की एक वैरायटी होती है और ये अपने मतलब मशरूम की जो वैरायटी है टॉप वैरायटी होती है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई होती है और इसको जो ग्रो करने का तरीका है, इसको राइस पे जैसे चावल के ऊपर। नमस्कार, आप ई समाचार देखना शुरू कर चुके हैं और आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के बादरा तहसील के गांव निनान में, जहां पर दो युवा किसान बायो खेती कर रहे हैं और इस बायो खेती के अंदर जो है घर पर ही थोड़ी सी जगह में लेबोरेटरी बनाकर जो है बायो खेती का उत्पादन कर रहे हैं। और यहाँ पर संजीवनी बूटी हम कह सकते हैं, जो कि इंसान की तमाम जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उनको तुरंत प्रभाव से इलाज करने में कारगर साबित है। और ये संजीवनी बूटी का यहाँ पर जो है उत्पादन यहाँ पर किया जाता है और ये स्टार्टअप है। उस स्टार्टअप की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ राकेश हैं जो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और ये आप देख सकते हैं लैब के अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स है और बॉक्स के अंदर ये जो जड़ी है इसको लगाया गया है। एक तरह से ये थोड़ा सा मैंने यहाँ वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा इसको मैंने यूट्यूब और नेट पे सर्च किया। ये एक मशरूम की प्रजाति है जिसको कीड़ा जड़ी के नाम से कहा जाता है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी है। भाई साहब, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉर्डिसेप्स मिलिट्रिस बोलते हैं इसको और कीड़ा जड़ी मशरूम भी कह देते हैं। मशरूम की एक वैरायटी होती है और ये अपने मतलब मशरूम की जो वैरायटी है टॉप वैरायटी होती है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई होती है और इसको जो ग्रो करने का तरीका है, इसको राइस पे जैसे चावल के ऊपर उगाया जाता है और 2.5 से 3 महीने के अंदर ये तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसको यहाँ से तोड़ के और इसको सुखा के और सीधा पैक करके इसको दिया जाता है और डेली 1 ग्राम लेना होता है पानी के साथ सुबह खाली पेट। तो ये कई तरह की बीमारियों के अंदर है हमारी मतलब है उनको रिकवरी करती है। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ है, अस्थमा है, इनकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है। तो डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल करती है और साथ में जो अपने एलोपैथिक दवाइयाँ वगैरह लेते हैं उनसे भी छुटकारा दिलवाती है। इसके अलावा अस्थमा के तो ऐसे ऐसे केस हैं जो अपने इनहेलर वगैरह यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी बहुत बढ़िया इनका रिजल्ट मिला है। इसके अलावा सेक्सुअल दिखते हैं किसी तरह की, आजकल का जो लाइफस्टाइल ऐसा ही हो गया है। और अपने जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है तो उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करती है। तो ये एक नेचुरल सप्लीमेंट होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप रेगुलर यूज़ कीजिए, इसके बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है इसके। खिलाड़ी जो है और जो जिम वगैरह में वर्कआउट करने वाले लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर होता है और इसलिए इसको एथलीट यूज़ भी करते हैं और जिम के अंदर भी जो जाने वाले हैं तो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे लिया और तुरंत अपने को बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो इसलिए काफ़ी एथलीट इसको यूज़ करते हैं और ये डोपिंग वगैरह में नहीं आता क्योंकि नेचुरल फूड सप्लीमेंट होता है। तो इसलिए इसका कोई वो दिक्कत नहीं है कि कोई एथलीट ले रहा है डोपिंग वगैरह की दिक्कत तो वो नहीं आती। इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक चीज़ और हमने इसके बारे में मैंने थोड़ा स्टडी किया था तो इसमें कहा जाता है कि कोई भी दवा जब इंसान के शरीर में काम करना बंद कर दे तब ये दवा दे दे तो उसके लिए रामबाण साबित होगी। हाँ बिल्कुल, कई मैं कह रहा हूँ ना आपको, शुगर अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं और अस्थमा वाले तो जो शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं लॉन्ग टाइम के बाद उनको जैसे कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी की दिक्कत रहती है, किडनी और फेलियर की दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके अंदर ये बहुत बढ़िया काम करती है। बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये अपने ब्लड को थिनर की तरह काम करती है, ब्लड थिनर का। तो ये ब्लॉकेज वगैरह में और हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के अंदर बढ़िया इसका रिजल्ट है। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी के अंदर खून की जो कमी रहती है, कई होते हैं जो कुछ भी खा पी ले लेकिन खून नहीं बनता, तो उसके अंदर बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। तो ये आयुर्वेदिक औषधि है पूरी तरह से। हाँ, इसको आयुर्वेदिक में ये नेचुरल सप्लीमेंट या रेमेडी कह सकते हैं, फूड सप्लीमेंट के अंदर आता है। तो थोड़ा इसके थोड़ा इतिहास के बारे में हम थोड़ी सी दर्शक जानना चाहेंगे भी, ये कहाँ पर दरअसल पाई जाती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये लेब तक कैसे पहुँची? इसकी जैसे वैरायटी आती है कॉर्डिसेप्स साइनेसिस बोलते हैं, कीड़ा जड़ी, हिंदी में दोनों को ही कीड़ा जड़ी बोलते हैं। तो जो हिमालय के ऊपर है और ये अपने नेपाल साइड में, चाइना, और ये सबसे पुरानी तो चाइना की जो मतलब उनकी जो वो अपने क्या ट्रेडिशनल जो मेडिसिन थी उसके अंदर इसको यूज़ होता है। तो ये वहाँ पे कीड़े के ऊपर ग्रो करती है और वो बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। लेकिन इसी को फिर बाहर कई देशों में रिसर्च वगैरह करके और हम पूरा एक सेटअप लगा के यहाँ पे जो टेम्परेचर का, लाइट का, ह्यूमिडिटी का, हर चीज़ यहाँ एक कंट्रोल इन्वायरमेंट देके इसको चावल पे ग्रो करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, बेनिफिट भी सेम होते हैं और अब उगाने की वजह से और यहाँ पे कॉस्टिंग के हिसाब से इसका उसकी तुलना में काफ़ी कम कॉस्ट रहती है इसकी, तो ये सस्ता पड़ता है। वो अगर युवा स्टार्टअप को लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, लगाने में कोई बहुत ज़्यादा इसका नहीं है, ट्रेनिंग का होता है, 2-4 दिन के बाद सीख जाता है बंदा, कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं रहता। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती है, धीरे धीरे हो जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको कोई भी उगा सकता है। एडवांस फार्मिंग का एक पार्ट होता है, ये मान लो आप बायोटेक्नोलॉजी के जैसे टिश्यू कल्चर का काम होता है उस तरह का इसके अंदर आता है। ये बॉयल वाटर के अंदर लिया जाता है, जैसे सुबह 1 गिलास गर्म पानी उबाला, उसके अंदर 1 ग्राम का जैसे हमारा ये से आता है, तो 1 ग्राम 1 गिलास के अंदर डालो और 10-1 मिनट में जैसे पानी गुनगुना हो जाता है पीने के लायक, उस टाइम पानी पी लो। सुबह खाली पेट लेना होता है 1 बार दिन के अंदर। और ये जो पत्तियों की तरह होती है इसके अंदर, ये चबा के खानी होती है बाद में, पानी चबा पी के लो। भी खा सकते हाँ हैं? नहीं खानी है, क्योंकि वेस्टेज नहीं करना कुछ भी। ठीक है, मतलब जो भिगो दी उसके बाद जो उसमें जो बचा हुआ जो हमने भिगोई है, हाँ उसको खा लेना चबा हाँ, के। जैसे ये है, ये इस तरह की होती है ये। इनको पूड़ी को हाथ से ऐसे क्रश किया, ये बारीक हो जाएगी एकदम। ठीक है। उसके बाद इसको उबाल के 1 गिलास पानी, उसके अंदर इसको 1 पाउच डाल लो। उसके बाद 10-1 मिनट में जैसे पानी गुनगुना हो जाता है और पानी का एकदम गोल्डन कलर हो जाता है, इसका एक्सट्रैक्ट निकल जाता है, तो वो पानी पीना होता है। और ये फिर ये चबा के एकदम सॉफ्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से खा सकता है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, फिक्की होती है एकदम। तो वो किसी को भी खा रहा है मीठी ऐसा नहीं है, तो फिक्की होती है एकदम, और कोई स्मेल भी नहीं होती, तो आराम से खा सकता है बंदा। अगर ये कोई मंगवाना चाहे तो किस तरह से उनके पास क्या आप सप्लाई देते हो? हाँ जी, हम ओवरऑल इंडिया इसकी होम डिलीवरी है, फ्री है, बाई कोरियर से हम भेजते हैं, या स्पीड पोस्ट और कोरियर दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल है पूरा। तो किसी भाई को मंगवानी है तो वो हमें कॉल करके और इसको मंगवा सकता है। तो फ्री होम डिलीवरी ओवरऑल इंडिया है इसकी। 30 ग्राम की पैकिंग आती है इसके अंदर, 1 महीने की होती है। और इस तरह के 30 ग्राम 30 सेसे आते हैं, 30 सेसे होते हैं 1 ग्राम के, तो डेली 1 लेना होता है इसको। हाँ जी, ये 1 महीने की पैकिंग होती है इसकी। ठीक है। और अगर इसके मतलब किन किन बीमारियों में अगर बात करें तो? बीमारियों का मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डायबिटीज़ के, अस्थमा, सेक्सुअल वाले हैं, और इसके अलावा वीकनेस वगैरह की जिनको दिक्कत रहती है, कमज़ोरी महसूस होती है, उस तरह के काफ़ी पेशेंट जुड़े हुए हैं। कैंसर के भी कई पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी लग रही है या लग चुकी है, तो जिनको रेगुलर यूज़ की है। एक तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे देहात में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, लोग जानते भी नहीं है कि चीज़ क्या है, कैसे काम करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस की। एक बात को रोकना चाहूँगा, कीड़ा जड़ी जैसे नाम सुनते हैं तो ये लगता है कि कोई मांसाहारी चीज़ या कोई कीड़ा नहीं होगा। नहीं नहीं, मांसाहारी नहीं है, आपने देखा भी था पूरा। इसको चावल पे, ब्राउन राइस पे उगाया जाता है, तो मांसाहारी पूरा वेगन होता है, एकदम वेजिटेरियन होता है। जो भी फूड है, फूड से वो वेजिटेबल मतलब अपने प्लांट से जो चीज़ें मिलती उन्हीं से भी बनाया जाता है। इसके अंदर किसी भी तरह का नॉन वेज वाला कोई चीज़ नहीं होती। मतलब ये कीड़े जैसे आकार में दिखने के कारण इसको कीड़ा जड़ी नहीं, जो नेचुरल होती है वो कीड़े पे उगती है। हम्म। जो हमने कोर्डिसेप्स साइनेसिस की बात करी थी, वो कीड़े पे नेचुरली उगती है। लेब के अंदर हम इसको राइस पे उगाया जाता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसको भी मांसाहारी के अंदर नहीं आती, कोई भी आदमी इसको आराम से ले सकता है। और ये रेगुलर यूज़ का सप्लीमेंट होता है, आप डेली अपनी डाइट के अंदर इसको शामिल कीजिए और रेगुलर यूज़ करिए, तो आपको डेली की इसको मतलब धीरे धीरे आप इतने बेनिफिट मिलेंगे पूरी बॉडी के, आप खुद ये कहोगे कि हाँ वाकई में काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 पाउच लिया और घंटे बाद में कहो भाई साहब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला, वो नहीं चलेगा। ये रेगुलर यूज़ का है, क्योंकि ये कोई एलोपैथिक दवाई नहीं है, एक रेमेडी होती है, नेचुरल है। तो ये आप रेगुलर यूज़ कीजिए। डायबिटीज़ का पेशेंट हो, अस्थमा वाले हैं, जो भी मतलब बीमारियां, उनके अंदर भी काम करता है। इसके अलावा अगर आप डेली ले सकते हो, भी आप हेल्थ के प्रति जागरूक हो, भी मैं बीमार न हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो आप उसके लिए पहले से आप अगर रेगुलर इसको अगर अपने डाइट में शामिल करें तो डेली लीजिए। आप सुबह उठते हैं, चाय पीता है कोई कुछ, तो आप सुबह चाय की जगह इसकी आदत डालिए आप, तो हाँ आपको उसको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। आपको हमने जो है इसके बारे में पूरी जानकारी जो दी है, इसमें जो है जानकारी को देने में राकेश भाई साहब ने मदद की है, जो लगातार 2-2.5 साल से इस कीड़ा जड़ी की खेती कर रहे हैं, बायो खेती। हमने आपको लैब भी दिखाई और इनकी पैकिंग आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो है मोबाइल की स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं। अगर आपको मंगवानी है और इसके बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उस पर आप फ़ोन करके जो है मंगवा सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। हम आपको ये पैकिंग दिखा रहे हैं। ये 30 ग्राम की पैकिंग है जो इस बॉक्स के अंदर है, और ये डेली का पाउच है जो 1 ग्राम जो आपके डेली यूज के लिए है। और ये किस तरह की होती है वो आपको दिखा रहे हैं। लैब भी हमने आपको दिखाई, ये इस तरह की एक बूटी होती है जो आपकी ये नहीं है कि जो हमने जिन बीमारियों का नाम लिया है उन्हीं में काम करेगी। बहुत सी बीमारी है, क्योंकि ये तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जड़ी है जो हर बीमारी में
काम करती है, क्योंकि बीमारी तो हज़ारों प्रकार की है, सभी के अगर नाम लेने लगे तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन कुछ एक मुख्य मुख्य जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताया है। लेकिन हर बीमारी में ये जो है रामबाण का काम करते हैं। ये इंसान के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करती है, जो आपको स्वस्थ और फिट रखता है। खास करके जो बीमार लोग हैं उनके तो दवा में काम आएगी, और बाकी जो खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, एथलीट्स हैं, वो भी इसको नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और अपना जो स्टेमिना है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर आपको कुछ इसमें जानकारी मिस हो रही है, छूट रही है, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा उस पर वीडियो बनाकर भी बता सकते हैं। धन्यवाद।